सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने। आप सभी का 8वीं कक्षा की रुचिरा पुस्तक पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग नवमः पाठः सप्तभगिन्यः पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है दशमः पाठः नीति नवनीतम। नीति नवनीतम। सबसे पहले नीति और नवनीत दो शब्द हैं यहाँ पर। नीति का अर्थ होता है नियम। और कौन से नियम? तो जो हमारे जीवन को चलाने के लिए अच्छे नियम होते हैं, उन नियमों का नाम है नीति। नवनीत का अर्थ है मक्खन। जैसे दूध का सार है मक्खन, वैसे तो दूध भी अमृत माना जाता है, पर उस दूध अमृत रूपी दूध में या दूध रूपी अमृत से भी मथ करके उसका सार मक्खन निकलता है, जिसको पका करके बाद में घी बनाते हैं। वैसे ही हमारे भारत में बहुत सी नीतियां हैं, पर उन नीतियों के बीच में भी नवनीत की तरह, मक्खन की तरह नीति के यहाँ पर कुछ श्लोक बताए गए हैं। हमारे यहाँ भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति, यद्यपि सामान्य आज के लोग मनुस्मृति को लेकर के कुछ गलत धारणाएं अपने मन में रखे हुए हैं, और कई बार तो हम समाचारों में सुनते हैं कि मनुस्मृति की प्रतियां जलाई जाती हैं, और उसको जो गलत धारणाएं हैं, उन धारणाओं को रखने का एक बड़ा कारण जो है वह यह है कि हम संस्कृत के अर्थ को नहीं समझते। शब्द के अर्थ को या वाक्य के अर्थ को, श्लोक के अर्थ को समझते नहीं हैं, और फिर कोई दूसरा जो भी कह देता है हम उसी को स्वीकार करके और उसी के पीछे भाग चलते हैं और यह मान लेते हैं कि यही सच है। हमने कभी मनुस्मृति को पढ़ने का या मनुस्मृति पर चिंतन करने का विचार नहीं किया। तो आज हम नीति नवनीतम पाठ में मनुस्मृति के 6 श्लोक पढ़ेंगे। उन 6 श्लोकों का अर्थ क्या है वह समझने का प्रयास करेंगे। आपको श्लोकों को पढ़ने के लिए मैं एक बार श्लोक बोलूंगा, आपको उस अर्धाली को यानी श्लोक के उस चतुर्थांश को 3 बार बोलना है, और उससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, और उसको समझने के लिए भी हम अच्छी तरह से तैयार हो पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और नीति नवनीतम पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नीति नवनीतम प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय यानी कुछ श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा करने के लिए, सेवा से होने वाले लाभ और इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख और दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने का कार्य, क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो मनुष्य है, वह केवल और केवल आनंद के लिए जीना चाहता है। तो किस प्रकार से हम आनंद के लिए जिएं, किस प्रकार से हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में विचार किया गया है। और इसके अलावा
इसके अलावा ऐसे कार्य जो हमें कष्ट देने वाले हैं, इन कार्यों को त्यागने यानी छोड़ने का जो सही विचार है उस पर चर्चा की गई है। और सम्यक विचारोपंतो तथा सत्मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना इत्यादि शिष्टाचारों का भी उल्लेख किया गया है। तो मैं एक बार श्लोक को बोलता हूँ, आपको 3 बार बोलना है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। एक बार पुनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। दूसरा, यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। एक बार पुनः, यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव तिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एक बार पुनः, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। पुनः चौथा, सर्वं परवतं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्, एतद्विधात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्, एतद्विधात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। यहाँ पर एतद्विद्या लिखा है, यहाँ पर द्विधा है, धा है। पुनः, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अन्तरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। एक बार पुनः, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अन्तरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। अगला, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, शास्त्रपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, शास्त्रपूतं वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। इन श्लोकों को सस्वर गाना है। इसमें जब चतुर्थांश खत्म होता है उस समय आपको वीडियो को थोड़ा सा रोक करके और पहले उसको बोलना है, इसके बाद उसके आधे अंश को बोलना है। इस प्रकार से
आपको 3-3 बार इन श्लोकों को बोलना है, क्योंकि यह सामान्य श्लोक नहीं है। यह श्लोक आपके लिए कहीं न कहीं हमारे और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। तो अब चलते हैं अर्थ की तरफ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील यानी विनम्र व्यक्ति और हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं: आयु यानी उम्र, विद्या, यश और बल। अब अभिवादनशील का क्या अर्थ है? तो अभिवादनशील यानी विनम्र व्यक्ति। विनम्र व्यक्ति कौन है? तो विनम्र व्यक्ति वह है जो अपने से बड़ों का सम्मान करना जानता हो और अपने छोटों से प्रेम करता हो। तो ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो, अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, अपने से छोटों से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति की, और वृद्धोपसेविनः और हमेशा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु यानी उम्र बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, यशः कीर्ति या प्रसिद्धि, अंग्रेजी में कहें तो फेम, बढ़ जाता है, और बलम यानी शक्ति, ताकत बढ़ जाती है। आगे कहता है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यम माता पितरौ, यम जिसको, माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, जो माता पिता नृणाम संभवे मनुष्यों के होने पर, मनुष्य के पैदा होने पर हमेशा क्लेशम सहेते, कष्ट सहते रहते हैं। माने जो माता पिता हमारे जन्म के तुरंत बाद से लेकर के हमेशा हमारे लिए कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, ऐसे माता पिता के निष्कृति ही, निष्कृति का अर्थ होता है उपकार का बदला। माने उनके माता पिता के उस उपकार का बदला न शक्य, नहीं चुकाया जा सकता, कर्तुम वर्ष शतैरपि, 100 सालों तक उनकी सेवा करने के बाद भी। तो जो माता पिता हमारे लिए हमारे जन्म के तुरंत बाद से कष्ट सहना शुरू कर देते हैं, ऐसे माता पिता के उपकार का बदला उनकी 100 सालों तक सेवा करने के बाद भी हम नहीं चुका सकते। तात्पर्य यह कि इसलिए जिनका बदला हम कभी नहीं चुका सकते, उनके लिए कभी भी कड़वे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे उनके मन को दुख हो। आगे कहता है, तीसरा श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, उन दोनों का, किनका? माता और पिता का, नित्यम हमेशा, प्रियम कुर्यात् प्रिय करना चाहिए, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन्हें जो प्रिय हो वही काम हमेशा करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, और सर्वदा आचार्यस्य च, और हमेशा आचार्य का भी,
माने 3 हो गए। माता पिता और आचार्य यानी गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, हमेशा इन 3 का प्रिय करना चाहिए। कारण तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन्हीं तीनों के संतुष्ट हो जाने के बाद यदि यह तीनों आपसे खुश हो जाएं, हमसे खुश हो जाएं, तो तपः सर्वं समाप्यते, सारी तपस्याएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों खुश हैं तो हमारी सारी तपस्याएं स्वयं ही पूर्ण हैं। फिर किसी दूसरे तपस्या करने का कोई अर्थ नहीं है, फिर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम इन तीनों को कष्ट देते हैं तब भी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सपूत निकल गया तो फिर उसको धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही धन निकाल लेता है, बना लेता है। और यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया, रास्ते मने खराब निकल गया, तो भी उसको धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपके बनाए हुए धन को भी नष्ट कर डालेगा। अतः तो ठीक वैसे ही यदि हम इन तीनों को खुश कर लेते हैं तो सारी तपस्याएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। और यदि हम इन तीनों को नाखुश कर देते हैं या हमसे ये तीनों नाखुश रहते हैं तो हमारी कितनी भी हम तपस्याएं करें वो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। तो इसलिए फिर तपस्या का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आगे कहता है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद्विधात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। एतद्विधात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख और दुख के दो लक्षण हैं। सुख का लक्षण क्या है? तो कहता है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम। सर्वं परवशं दुःखम, यदि हम परवश हैं, परवश यानी दूसरे के अधीन हैं, तो सबसे बड़ा दुख है दूसरों के अधीन रहना। सबसे बड़ा दुख है दूसरे के अधीन रहना, और सबसे बड़ा सुख है स्वतंत्र रहना, आत्मवश रहना। और तो इसलिए कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख परतंत्र रहना है और सबसे बड़ा सुख स्वतंत्र रहना है। इस प्रकार से सुख और दुख के यही दोनों लक्षण हैं। यदि हम स्वतंत्र हैं तो सुख में हैं, और यदि परवश हैं, परतंत्र हैं या किसी के अधीन हैं तो हमेशा कष्ट में ही रहेंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्वतंत्र रहने का प्रयास करे। आगे कहता है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। यत् कर्म कुर्वतो अस्य अंतरात्मनः परितोषो स्यात्। जिस काम को करने से, जिस काम को करने से स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, हमारी अंतरात्मा को प्रसन्नता हो, हमारा मन खुश हो। जिन कर्मों को करने से, जिस कर्म को करने के बाद मनुष्य को, मनुष्य की आत्मा में खुशी हो, ऐसे तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, ऐसे कार्य को प्रयास करके करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, विपरीतम तु वर्जयेत। और
जिस काम को करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति ना हो, अंतरात्मा में कष्ट हो, ऐसे कार्य को तो किसी भी सूरत में करना ही नहीं चाहिए। तात्पर्य यह कि हमें वैसे ही काम करने चाहिए जो हमें अंदर से खुशी प्रदान करें। कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हमको चोरी करने में मज़ा आता है, चोरी करने में सुख मिलता है तो चोरी करनी चाहिए, पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि चोरी करने में कभी किसी को सुख नहीं मिलता। चोरी करने वाला जब चोरी करने के लिए जाता है तो उसके मन में पहले ही आ जाता है कि यार हम कर तो गलत रहे हैं, और चोरी करने के बाद जब वह घर लौटता है और स्वतंत्र मन से सोचता है तो भी वो यही सोचता है कि किया तो हमने गलत है, और इसलिए वह कभी सुख में नहीं रह सकता। तो इसलिए हमें उस समय लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसे कार्य जो हमेशा सुख देने वाले हों, ऐसे ही कार्यों को करना चाहिए। जो कष्ट देने वाले कार्य हैं, ऐसे कार्यों को हमें हमेशा छोड़ देना चाहिए। आगे कहता है 6ठा श्लोक, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतं वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं। दृष्टिपूतं देख करके, न्यसेत माने रखना चाहिए, पादम माने पैर। हमें ठीक प्रकार से देख करके, आँख से अच्छी प्रकार से देख करके पैर रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम आँख से देख करके पैर नहीं रखेंगे तो कभी भी कुएं में गिर जाएंगे कि कांटे में घुस जाएंगे, या सांप के ऊपर पैर रख देंगे। तो इसलिए हमेशा दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और पानी को हमेशा कपड़े से छानकर पीना चाहिए। कपड़े से छानकर क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जो भी कचड़ा है, अगर हम पानी को छान के नहीं पी रहे हैं तो उसके साथ में कचड़ा पी जाएंगे और बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए केवल आँख से देख लिया और साफ है ऐसा नहीं है, हमें हमेशा कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्यपूतं वदेत वाचम, माने हमेशा सत्य को सोच करके भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि हमारी जो बात है वह सत्य है, और वैसी ही बात बोलना चाहिए। मनः पूतं समाचरेत, और किसी भी कार्य को मन में ठीक प्रकार से सोच करके कि इस कार्य को करने से क्या लाभ होगा और बाद में इस कार्य को करने से क्या हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से भली प्रकार से सोचने के बाद काम को करने के पहले ही हमको सोच लेना चाहिए कि इस काम को करने से क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या कठिनाई आएगी और किस प्रकार से उन कठिनाइयों को हमको दूर करना है। ऐसा सोच करके हमेशा कार्य करना चाहिए। इसलिए हमेशा आँखों से देख करके पैर रखें, कपड़े से छानकर पानी पिएं, सत्य बातें बोलें और मन में ठीक प्रकार से सोच करके और आचरण करना चाहिए। अब इस पाठ के अभ्यास को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करते हैं।